हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, आज अपन बात करेंगे डुआलिज्म के बारे में। ठीक है। इससे पहले अपन ने पिट्यूटरी ग्लैंड से या हाइपोथैलेमस की अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी आ जाती है, उसकी वजह से जो भी ग्रोथ हार्मोन वगैरह हार्मोन से इनके अंदर अबनॉर्मल सिक्रेशन होने लगता है, जिसकी वजह से दो तरह की डिजीज अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, गिगेंटिज्म वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट है अब ये डुआलिज्म। ठीक है। इसमें उन दोनों का डायरेक्टली ऑपोजिट वर्क होता है। उन दोनों में उनकी अधिक हो रही थी, मतलब सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा था, बट इसमें कम हो रहा था। ठीक है। उसमें हाइपर सिक्रेशन हो रहा था, इसके अंदर हाइपो सिक्रेशन है। एज अ टी से कोई ऐसी ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट डिजीज़ नहीं है। ठीक है। तो डुआलिज्म में उससे बिल्कुल मिलती जुलती और बिल्कुल नॉर्मल सी डिजीज़ है ना। तो देखते हैं अब इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है कि hyposecretion of growth hormone by anterior pituitary due to abnormalities in hypothalamus and anterior part of pituitary gland। ठीक है। तो जो हाइपोथैलेमस है और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इन दोनों के अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन कम हो जाता है। नॉर्मल जो लेवल होता है उससे कम सिक्रेशन हाइपोथैल ग्रोथ हार्मोन का होने लगता है, जिसकी वजह से डुआलिज्म जो डिजीज है ये देखने को मिलती है। ठीक है। तो हाइपोसिक्रेशन में ग्रोथ हार्मोन बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एबनॉर्मलिटी और हाइपोथैलेमस दोनों के अंदर अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी दोनों में से किसी के अंदर अगर एबनॉर्मलिटी आएगी, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन अगर कम सीक्रेट होगा, जिसकी वजह से हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होगा, तो डुआलिज्म की डिजीज अपने अंदर दिखी जाएगी। ठीक है। तो देखते हैं इसकी इटियोलॉजी। अब नेक्स्ट इटियोलॉजी, ट्यूमर इन हाइपोथैलेमस, सेम एज इट इज उसके जैसे ही उसमें भी ट्यूमर वगैरह बन रहे थे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन एक्सेसिव हो रहा था। बट यहाँ पे कम हो रहा है, मतलब नॉर्मल लेवल जो था उससे कम लेवल में सिक्रेशन हो रहा है हाइपोथैलेमस वगैरह से ग्रोथ हार्मोन का। ठीक है। तो क्या इटियोलॉजी में कोज क्या क्या इसके ट्यूमर इन हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के अंदर अगर ट्यूमर हो गया तो फिर उससे जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है वो कम रिलीज होगा, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन भी कम रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है। तो ट्यूमर है हाइपोथैलेमस, डिस्ट्रॉय इन हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड का डिस्ट्रॉय अगर हो जाता है तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून अगर खुद की इम्यूनिटी अपने अंदर डिसऑर्डर प्रोड्यूस करने लग जाए तो उसकी वजह से ट्यूमर है एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है। उससे हम उसकी जैसे इम्बेलेंस एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, इसकी वजह से इम्बेलेंस है। नेक्स्ट देखते हैं साइन एंड सिम्टम क्या क्या है इसके। ठीक है। डिक्रीज हाई ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसके अंदर क्या होगा, डिक्रीज हाइट ऑफ पर्सन, ये एच हाइट है। ठीक है। डिक्रीज हाइट ऑफ पर्सन, पर्सन की जो हाइट है वो कम रह जाएगी। शो ऑबनॉर्मल मेंटल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी वो भी एबनॉर्मल हो जाएगी। लाइक चाइल्ड, जो बच्चे हैं, जैसे बच्चों के अंदर अपन जैसे मेंटल एक्टिविटी देखते हैं, छोटे बच्चे जो हरकतें वगैरह करते हैं उसकी तरह, छोटे बच्चों की तरह उसके अंदर अंदर जो है वो देखने को मिलेंगे अपन साइन और सिम्टम। शॉर्ट हैंड एंड फीट, हाथ और पैरों की जो साइज है वो छोटी देखने को मिलेगी। जेनाइटल ऑर्गन ऑफ कंपेयर नॉर्मल इज हाईली एक्टिव, जेनाइटल ऑर्गन जो है उस पर्सन के जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी है उसके अंदर हाइपर मतलब नॉर्मल इज हाईली एक्टिव, हाईली एक्टिव दिखेंगे नॉर्मल पर्सन से कंपेयर करने पर। ठीक है। विजन इज नॉर्मल, विजन देखने के जो वो नॉर्मल रहेगा, उस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आईक्यू लेवल डिक्रीज हो जाएगा कंपेयर नॉर्मल, नॉर्मल पर्सन से कंपेयर करते हुए जो उसका आईक्यू लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा डुआलिन वाले पेशेंट का। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आर डिक्रीज, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पर्सन के अंदर वो डिक्रीज होंगे नॉर्मल पेशेंट में, नॉर्मल पर्सन में जो देखे जाएंगे उससे कम देखे जाएंगे, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की कमी है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन इसका पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है। ये तो कैसे है। पैथोफिजियोलॉजी, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, फैक्टर क्या है, कोज क्या अपन ने बता दिए, ट्यूमर हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड में, हाइपोथैलेमस, तो वो फैक्टर्स हैं। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन डिक्रीज ड्यू टू कोज, किसी भी कोज की वजह से ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज डेवलपमेंट ऑफ बोन, बोन की डेवलपमेंट भी डिक्रीज हो गई, मसल की डेवलपमेंट भी डिक्रीज हो गई, टिश्यू की सेल वगैरह, मतलब हर चीज़ का डेवलपमेंट जो है ग्रोथ हार्मोन ही उसके लिए जिम्मेदार होता है। किसी भी बॉडी के अंदर हर एक पार्ट के लिए, बोन मसल टिश्यू सेल सब के लिए जो उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, ग्रोथ हार्मोन उसके लिए इफेक्टिव होता है सबसे ज़्यादा। अब जब बॉडी के अंदर उसी की प्रेजेंस कम है नॉर्मल अमाउंट से,
तो इन सब चीज़ों के में भी डेवलपमेंट में डिक्रीज होगी, ठीक है। सब सब में डिक्रीजमेंट देखा जाएगा। बोन की ग्रोथ डेवलपमेंट में डिक्रीज होगा, मसल डेवलपमेंट डिक्रीज, टिश्यू डेवलपमेंट डिक्रीज, सेल डेवलपमेंट डिक्रीज, ऑल ओवर बॉडी फंक्शन आर डिक्रीज ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पर्सन अपीयरेंस इन शॉर्ट डुआलिज्म, पर्सन अपीयरेंस, पर्सन जो देखने में कैसा दिखेगा, छोटा दिखेगा, शॉर्ट डुआलिज्म, ठीक है। हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन डुआलिज्म, तो यही अपना क्या है, हाइपोसिक्रेशन है। हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से डुआलिज्म जो डिजीज बॉडी के अंदर देखी जाती है, किसी भी पेशेंट के अंदर देखी जाती है, तो हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन अगर हो रहा है उसके अंदर, तो उसके अंदर डुआलिज्म देखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोसिस। उसके लिए डायग्नोसिस क्या आएगा, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे फॉर ग्लैंड, ग्लैंड की एब्नॉर्मलिटी देखने के लिए ग्लैंड की एमआरआई और सीटी स्कैन करके देखेंगे, ठीक है। ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन लेवल, ग्रोथ हार्मोन का लेवल डिक्रीज है या इंक्रीज है उसका एग्जामिनेशन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन की डिक्रीज होने की वजह से ये सारे साइन सिम्टम देखे जाएं, इसलिए अपन को ब्लड एग्जामिनेशन करके पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि डुआलिज्म ही है या अदर कोई डिजीज है। तो उसके लिए अपन को ब्लड एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, जिसके थ्रू पता चलेगा कि बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन का जो लेवल है वो डिक्रीज है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हार्मोनल टेस्ट करेंगे, स्पेसिफिक टिश्यू एक्सरे करेंगे, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल डायग्नोसिस के अंदर करेगा। फिर देखते हैं उसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या आएगा, मैनेजमेंट में आएगा सबसे पहले देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे अपन, ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेटर प्रोवाइड करवाएंगे उसको, ग्रोथ हार्मोन एंटागोनिस्ट, ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन, इंजेक्शन भी होते हैं, एंटीबायोटिक्स देंगे उसको, ठीक है, ताकि वो ठीक हो पाए। उसके अंदर जो भी अबनॉर्मलिटीज आ गई है पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस में, उनको ठीक किया जा सके। कुल मिलाकर अपन को उनको ठीक करना है। जब ग्रोथ पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस अपना वर्क प्रॉपरली करने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिक इसका ग्रोथ हार्मोन का जो लेवल है वो नॉर्मल कंडीशन में आने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्जिकल मैनेजमेंट में, वो तो होगा विद द मेडिकल प्रोसीजर, मेडिकल टेबलेट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, इंजेक्शन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्जिकल में, इसमें आप करेंगे हाइपोबाइजेक्टोमी और हाइपोथैलेमोप्लास्टी, तो अपन पहले वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बताया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग, ऐसे पेशेंट का नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उसको क्या क्या अपन को मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाना है, नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक पेशेंट जो डुआलिज्म से डिजीज जिसके अंदर है उसके लिए नर्सिंग केयर क्या क्या प्रोवाइड करनी चाहिए एक नर्सिंग स्टाफ को, ठीक है। तो प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फिजियोलॉजिकल सपोर्ट देंगे उसको, फिजियोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड प्रॉपर मेडिकेशन टू डिक्रीज कॉम्प्लिकेशन पेशेंट डिजीज, ठीक है। उसको मेडिकेशन प्रॉपर मेडिकेशन प्रोवाइड कराएंगे उसको, यूँ नहीं कि आज प्रोवाइड किया प्रॉपर जितना एमजी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया उसके हिसाब से, नेक्स्ट डे उसका कंटिन्यूटी टूट गई, वैसा करने पर डिजीज सही से रिकवर नहीं हो पाएगी पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट प्रोवाइड हार्मोनल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे उसको, हार्मोनल जो भी कम है उसके अंदर वो बाहर से अपन को इंजेक्ट करवाना पड़ेगा। प्रोवाइड एडिक्शन एंड प्रॉपर डाइट टू पेशेंट, जो प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर ने उसको प्रोवाइड करवाई है, जो डाइट फॉलो करने के लिए बोला है, वो एडिशन उसको या वो डाइट उसको प्रोवाइड करवाएंगे पेशेंट को विथ द टाइम। नर्स शुड बी एडवाइज टू मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, ठीक है। पेशेंट को प्रॉपरली नर्स के द्वारा उसको एडवाइस दी जाएगी कि प्रॉपर उसको हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। एडवाइस टू पेशेंट फॉर रूटीन चेक टू इम्प्रूव कंडीशन, पेशेंट को एडवाइस प्रोवाइड करवाएंगे कि उसको रूटीन चेकअप करवाना है, ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए खुद को। प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन शुड बी प्रोवाइड टू रिहेबिलिटेशन, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, डिजीज डुआलिज्म के बारे में बताएंगे उसको कि इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इससे आपको छुटकारा कैसे मिलेगा, कौन सी टेबलेट लेनी है, किस टाइम पे लेनी है, किस तरह की डाइट लेनी है, उस तरह की हेल्थ एजुकेशन उसको प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा अदर डिजीज से बचने के लिए भी उसको, जैसे कि प्रॉपर हाइजीन्स वगैरह के बारे में हर तरह की उसको प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड अपन को करवानी है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया अपना डुआलिज्म कंप्लीट, ठीक है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट रहता है या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।